हेलो एवरीवन, मैं आज आपको इस तरह की ड्रेस बना के दिखाऊंगी। गोपाल जी की बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुई है। ये मैंने सिलाइयों से बनाई है। देखो कितनी प्यारी लग रही है। उनका फूल बना के टांग दिया है तो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी है। ये गोपाल जी को पहनाती है। देखो कितनी प्यारी ड्रेस बनके तैयार हुई है। ये 3 नंबर के गोपाल जी की बनाई है। आज मैं ये ड्रेस आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने सिलाइयों से बनाई है। आप वीडियो को पूरा देखना, जब भी आपके समझ में आएगी। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है, तो आपको 9 नंबर की सिलाई लेनी है। ऊन हमारी न ज़्यादा मोटी है न ज़्यादा पतली है, तो इसलिए मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। 2 कलर की ऊन लेनी है। आपको जो कलर पसंद हो वो ले सकते हो आप। मैंने इसके लिए 1 से 20 फंदे डाले हैं इसमें। आगे हमें बनाना है, एक फंदा हमें बुनना है, एक उतारना है, और दूसरी सिलाई जो उल्टी सिलाई होगी वो उल्टी उतार लेनी है। फिर सीधी सिलाई उतारेंगे ना, जो बुना हुआ फंदा है उसे हम उतार लेंगे और जो पहले नहीं बनाया था उसे बुन लेंगे। देखो दिखाई दे जाता है, जो बुना हुआ था उसे उतार लिया है, जो नहीं बुना था ना उसे बुन लेंगे। इस तरह से हमें ये डिजाइन कंप्लीट करना है और हमें 5 सिलाइयाँ उतारनी है। इसमें दोनों मिला के 10 हो जाएंगी। 5 इधर से 5 उल्टी, 10 सिलाइयाँ हमारी हो जाएंगी। तो हमें 5 सिलाइयाँ जो उल्टी गांठें आ जाती हैं वो बनानी है। पहले 5 लाइन बना लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। देखो इस तरह हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम एक फंदा बुनेंगे पहला, और फिर 3 फंदे लेंगे और तीनों को एक साथ घटा देंगे। इस तरह से हमें बनाना है। देखो 3 का 1 करा, वो नहीं घटाना जिससे हमने घटाया था। फिर 3 घटाने, फिर 1 रह जाएगा, फिर और 3 लेने हैं, फिर 1 रह जाएगा 3 का। इस तरह से हमें फ्रिल बनानी है इसकी। बहुत ही अच्छी फ्रिल बन के तैयार होगी। देखो आप, देखो अपने आप फ्रिल बन जाएगी इसकी। इस तरह से आप घटाओगे तो फंदे घटाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें टाइट घटाने हैं। टाइट घटाएंगे तो फ्रिल अच्छी बनेगी, तो इसलिए हमें धागे को खींच करके बनाने हैं। अगर ढीला घटाएंगे तो फ्रिल अच्छी नहीं बनेगी। हमको इसी तरह सारे फंदे इसी तरह घटाने हैं। चलो तो घटा लेते हैं और अच्छी फ्रिल बनके तैयार हो जाएगी। अब हम ऊन चेंज करेंगे। देखो कट कर दिया है मैंने, और क्रीम कलर की दूसरी ऊन लगाएंगे हम जब ऊन चेंज करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि वो उल्टी सिलाई हो, सीधी नहीं होनी चाहिए। तो हमने उल्टी सिलाई पर ऊन चेंज की है। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही उतरेगी, जैसे हम उतार रहे थे सिंपल। सीधे वाली सिलाई पे हमारी डिजाइन है, तो पहले उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो इसी तरह हमें कंप्लीट करनी है। उल्टी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधी बना रहे हैं। पहला फंदा हमने बुन लिया, फिर उतार लिया, फिर बुन लिया। इस तरह से जो फंदा पहले थे वो दिखाई देने लग जाते हैं, तो आपकी समझ में आ जाएगा और बहुत ही अच्छा डिजाइन बनके तैयार होता है। डिजाइन तो सिंपल है, पर जब हम उल्टी सिलाइयाँ उतारते हैं ना, दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी, इसका डिजाइन कुछ अलग ही बनता है। बहुत ही प्यारा लगता है। क्रीम की हमें 8 सिलाइयाँ बुननी है। 5 हमने रेड की बुनी थी, 8 जो है हमने क्रीम की बना ली है। देखो इस तरह से हमें उनको कट कर लेना है इस तरह, और गांठ लगा देनी है। देखो इस तरह लगा देंगे हम। इस तरह करके देखो बहुत ही अच्छी गांठ लग के दिखाई नहीं देगी। इस तरह लगाएंगे तो देखो सेट हो गई वहीं की वहीं। एक पीस हमारा तैयार हो गया है। देखो अब हम सुई में धागा डालेंगे डबल करके। किस तरह डालना है देखो, मेरे हाथ की तरफ देखना। इस तरह हम सारे फंदे इस सुई के धागे में पिरो लेंगे। इस तरह से सारे कर लेने हैं हमको। बहुत सिंपल ड्रेस है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप इस तरह से बनाओगे तो सारे फंदे पिरो लिए हैं इस तरह, और एक पीस हमारा कंप्लीट हो गया। देखो कितना प्यारा लग रहा है। जिस धागे में हमने सुई से फंदे पिरोए हैं ना, तो कहीं निकल ना जाए, इस तरह या तो गांठ लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे, और नहीं तो कोई मोती हो आपके पास, मोती डाल करके इस तरह फिर हम इसमें गांठ लगा देंगे ऐसे। तो ये निकलेगा नहीं धागा कभी भी। आप कपड़े धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहना रहे हो, तो निकलेगा नहीं। दोनों साइड कर देंगे हम, दूसरी साइड भी इसी तरह हम लगा देंगे। डोरी भी हमारी बन गई, इसकी कंप्लीट हो गया है। देखो ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो एक पीस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे के फंदे डालेंगे। इसमें मैंने फंदे 54 डाले हैं। देखो ये कान्हा जी की चोली के फंदे हैं। उसी तरह बनाना है जैसे हमने पहला पीस बनाया था ना, उसी तरह हमको ये बनाना है। बुनाई हमारी वही चलेगी। हमें एक फंदा उतारना है, एक बुनना है उल्टा। इसी तरह चलेगी जो पहले वाले पीस में चली थी। जो हमारा पहले बुना हुआ है उसे उतार लेंगे, जो नहीं बुना हुआ उसे बुन लेंगे। पहले पीस में हमने लाल वाली 5 लाइन करी थी,
इसमें 2 करेंगे और तीसरी पर हम घटा देंगे। इस तरह से 2 करेंगे हम और तीसरी पर देखो अब 2 हो गई हैं कंप्लीट और तीसरी पर हमको घटाना है। वैसे ही घटाना है, देखो जैसे पहले घटाया था, एक फंदा बुन लिया, फिर 3 का 1 कर दिया, वो फंदा हमें रख लेना है। देखो इस तरह से ये है हमारा, फिर 3 घटाएंगे, फिर 3 का 1 रह जाएगा। इसी तरह हम सारे फंदे घटा लेंगे। ये चोली की फ्रिल बना रहे हैं हम, यहाँ से कट कर देंगे और क्रीम कलर जोड़ लेंगे। उल्टी तरफ से जोड़ना है हमें। हमें इस बात का ध्यान रखना है जब हम ऊन चेंज करें तो उल्टी साइड से ही करनी चाहिए हमें। क्रीम कलर की भी 3 जो गांठें होती है ना, मैं 3 बनाऊंगी, 3 की डबल 6 हो जाएंगी। वो सिलाइयाँ 6 होती हैं और गांठें उसमें उल्टी सिलाई की जो दिखाई देती है 3 दिखाई देंगी। कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। ये हम एक चोली का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ऊपर रेड लगा करके एक लाइन उतारी थी, घटा दिया है। इसी तरह हम दूसरी चोली भी इतने ही फंदे डाल करके दूसरा साइड भी बना लेंगे। तो मैंने देखो इस तरह से दूसरा पीस भी बना लिया है, दोनों पीस बना लिए हैं। अब मैं बीच में से इस तरह से इनको सिल दूंगी। दोनों पीसों को उल्टा कर लिया है और जो धागा निकला हुआ है, बचा हुआ है, उससे मैं इसको सिल दूंगी। जो इनमें छोटे छोटे धागे निकले हुए हैं ना, उन्हीं से मैं इसको पीस को सिल दूंगी। एक ही साइड से सिलना है हमें, दोनों साइड से नहीं सिलना है। देखो इस तरह मैंने सिल दिया है। अब मैं यहाँ जहाँ सिलाई दिखाई दे रही है ना, यहाँ कोई ऊन का फूल बना करके मैं यहाँ टांग दूंगी, जिससे वो सिलाई दिखाई नहीं देगी और ड्रेस भी बहुत प्यारा लगेगा। मैंने फूल बनाकर टांग दिया है। अब मैं इसे इसमें टच कर दूंगी स्कर्ट में। देखो यहाँ मुझे फिर से टच कर देना है, इसमें बराबर बीचा बीच नाप करके इस तरह टच कर दूंगी मैं इसको। तो अच्छे से टच कर दिया है मैंने सुई धागे से इसको। देखो ये मैंने कैप बनाई है। कैप के लिए मैंने 8 सिलाइयाँ बनाई हैं, ये ऊपर और 4 नीचे बनाई हैं। तो देखो इस तरह से मैं इसको सिल दूंगी। फंदे उतने ही डाले हैं जो चोली में डाले थे, तो इस तरह से सिल दिया है इसको मैंने। देखो कंप्लीट हो गई है सिल करके। जितने चोली में फंदे डाले थे उतने ही हैं और नीचे लाइंस भी उतनी ही हैं। बस ऊपर की जो क्रीम वाली लाइन बढ़ा दी है, 8 कर दी है मैंने। हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है सारी। देखो कितनी सुंदर लग रही है, प्यारी लग रही है। चलो तो अब गोपाल जी को पहनाएंगे। बहुत सुंदर बनी है ड्रेस। चलो देखते हैं गोपाल जी को पहना के। इस तरह गले में इस तरह पहनाएंगे। देखो इस तरह मोड़ देंगे पीछे को और इसके ऊपर डोरी ले लेंगे, डोरी से इसको कवर कर देंगे, बांध देंगे, पीछे को डोरी बांध देंगे और ड्रेस बहुत ही सुंदर लगेगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। आपको इस तरह गांठ लगा देनी है, उसको कवर कर देंगे इस तरह से और हमारी ड्रेस तैयार है। देखो कितनी प्यारी लग रही है। कैप और पहना देते हैं गोपाल जी को। देखो कैप पहना दी है, बहुत ही सुंदर। देखो कितनी प्यारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। गोपाल जी को पहना के ये ड्रेस और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी है। देखो कितनी प्यारी लग रही है। इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा है गोपाल जी को पहना के। आप कमेंट करके बताना आपको ड्रेस कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही पसंद आई। आप भी कमेंट करके बताना। बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत सिंपल है इसको बनाना। आपको जो कलर पसंद हो वो कलर ले सकते हैं आप। देखो बहुत ही प्यारी ड्रेस बनके तैयार हो रही है। कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं ड्रेस में। आप भी इस तरह जरूर बना के देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ड्रेस कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि सभी बना पाएँ। थैंक यू।